मीडिया की आवाज़ इकबाल अहमद पटना लाइव से। मैं इस वक्त महेंद्र यादव जी के साथ हूं और महेंद्र जी एक समाज सेवी हैं जो इस्लामपुर में हमेशा समाज के बीच में जुड़े रहते हैं। इनकी शिष्टाचारी, इनके समाज में लोगों के बीच में पकड़ और समाज के हर वर्ग में इनकी चाहत देखने को मिलता है। लगातार जब से जनता दल जब से बिहार में लॉन्च हुआ था उसके बाद लगातार पार्टी में सक्रिय वर्कर के रूप में रहे हैं, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते हैं। महेंद्र जी आपका स्वागत है। आप महेंद्र जी बताइए कि इस्लामपुर में जब मैं वहाँ के लोगों से बात किया, समाज के हर वर्ग से, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो और समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग से बात किया, तो उसमें हम देखते हैं कि इस्लामपुर में आपका नाम एक नंबर पर आता है और सब आदमी बोलते हैं कि नहीं महेंद्र जी एक अच्छे इंसान हैं और हमेशा समाज के सुख दुख में ज्वाइन करें। आखिर कौन सा कला है, क्या चीज़ वहाँ के समाज के बीच में आपने दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल बाबू। इस्लामपुर में हम सक्रिय राजनीति में लगभग 32 वर्षों से हैं और पहले 10 साल के पहले हम ठेकेदारी भी करते थे, लेकिन 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों से मतलब मेरा जब बाल बच्चा जुआ हो गया, अपने पैर पर हो गया, तो मैं 10 वर्षों से समाज के प्रति समर्पित हो गया। 24/7 समाज के बीच में समर्पित हैं और आज हम अपने घर का सदस्य नहीं हैं बल्कि हजारों घर का हम सदस्य हैं, कहीं भाई के रूप में, कहीं बेटा के रूप में, कहीं चचा के रूप में। इस तरह से हम हजारों घर के सदस्य हैं और सब लोग से मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि हर एक लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को दुख और सुख में हमेशा मैं साथ रहता हूं। और कोरोना काल में भी सब आजकल एमएलए होते हैं तो समझते हैं कि हम राजा हो गए और महल में उनको रहना काम है, लेकिन आप पता कर लीजिए इस्लामपुर में हम लगातार जन जागरूकता के तहत मैंने साबुन और मास्क बांट करके सबको जागरूक किया और कहा घर में रहिए। तो इस तरह से हमको अपनी गाड़ी का परमिशन लेकर के लगातार घूमते रहे, लेकिन वहां के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो घर से निकले हुए नहीं किए। अब बताइए ना कि हमारा विधायक जी के क्या, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश जी लगातार नहीं निकले 3 महीना। उनकी बात तो विधायक हैं, तो जैसे सूबे के मुखिया से लेसन लेंगे वही माननीय विधायक जी। वहां कई एक लोगों ने निकाला था कि विधायक जी लापता हैं, इनको खोजिए तो इनाम है। हम हर एक जगह रोड पर घूम रहे थे। तो इस तरह से कई पेपरों में लगातार आता था, कोरोना वायरस के रूप में हमको लोग पेपर में बराबर छपते रहता था कि कोरोना योद्धा के रूप में महेंद्र यादव है। तो हम हर एक काम में दुख और सुख में समर्पित हैं और ऐसे ही जान लीजिए कि पूरे बिहार के लोग अगला चुनाव जो होने जा रहा है, जिसमें मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता मान लिया है, सिर्फ चुनाव एक फॉर्मेलिटी है। और जो लालू जी ने लोगों को जो दिया है, हम वंचित शोषित लोगों को, बैकवर्ड लोगों को जो दिया है, मुंह में आवाज दिया 90 में, और जिससे हम लोग आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में बहुत विकसित हुआ, पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित वंचित लोग बहुत हुआ है। उसी लड़ाई को आगे, उसी लड़ाई के चलते समांती लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने साजिश के तहत लालू जी को जेल में बंद किए हुए, लेकिन लालू जी जेल में हैं, उनके विचारधारा है। लालू जी एक व्यक्ति है का नाम नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, जो विचारधारा हम आप सब में फैला हुआ है और उस विचारधारा की लड़ाई को हमारे तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव को कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्योंकि लगातार जो चल रहा था कि नीतीश कुमार लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और जो एक्सपेक्टेशन था नौजवानों को, युवाओं को कि नीतीश कुमार से लोगों ने भी जो शुरू में जो काम किए थे उस पर लोगों ने लगा था कि नीतीश कुमार से कुछ लोगों की उम्मीद जागी थी, लेकिन इधर लगातार जो 10 साल से जो सरकार है, 12 साल से, जब से ये 2014 से जब से ये भाजपा से जब हाथ मिलाया है और उसके बाद जिस तरह से उनकी जो नीति पर जो खेल रहे हैं, उंगली पर जो नाच रहे हैं, जो समाजवादी जो विचारधारा होनी चाहिए उस धारा में नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों ऐसा लोगों को भरोसा उठ गया? देखिए, वो तो मतलब जहां गठबंधन है वो समझिए गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए एक तरह से दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। उनका विचार हम लोग के विरुद्ध में जाता है, तो उनका विचारधारा की ही लड़ाई में है। तो नीतीश जी बोले थे, सब चीज समझ के ना नीतीश जी बोले थे
कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए जिस तरह से जनादेश प्राप्त हुआ उसको अपमानित करके रातों रात जाके सरकार बना दी। तो ये तो मैंने भाजपा में तो हाथ मिला लिए, अब मिट्टी में मिलना बाकी है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता, बिहार की जनता उनको मिट्टी में मिला देगी। और लोग मान लिया है तेजस्वी को, माननीय तेजस्वी जी जो हम लोग का नेता है, प्रतिपक्ष के अभिनेता है और आरजेडी में हम लोग को नेता है, उनको सब मुख्यमंत्री के रूप में जनता मान चुका है। क्या क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? जनता को उम्मीद है कि बेरोजगारी दूर होगा। आज बेरोजगारी का काफी समस्या है, सभी युवा वर्ग बेरोजगार हैं। आज परीक्षा STET का परीक्षा लिया गया था, मैं आपको बता दूं 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था। बहुत शांति से और बहुत माने निष्पक्ष रूप से परीक्षा हुआ था। उसके नाम आनंद किशोर जी जो कमिश्नर थे, उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को जहां जहां सेंटर था सबको धन्यवाद दिया था कि मतलब कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ, कराया आप लोग, इसलिए DM को धन्यवाद दिए थे। और उसमें उसके बावजूद भी 15 मई को उसको रिजल्ट आना था, 16 मई को मतलब परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो इससे बहुत युवा वर्ग उत्साहित था कि हम कल टीचर हो जाएंगे, हमको नौकरी लग जाएगा। बहुत से लड़के लोग आस लगाए हुए हैं सरकारी विद्यालय में, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वहां पर टीचर नहीं है। तो फिर से उस परीक्षा को लिया जा रहा है। तो बताइए, जो अब तक तो उसकी बहाली हो जाती, वो टीचर के रूप में वहां दिखाई पड़ते, उनको वेतन मिलना शुरू हो जाता, उसको घर खुशहाल हो जाता, वहां उस टीचर से बच्चे लोग पढ़ाई शुरू कर देते। सब चीज बंद है। तो इस तरह से शिक्षा को तो बिहार सरकार एजेंडे से हटा दिया है। शिक्षा उनके दिमाग में है नहीं। उनका सोच है कि सब गंवार लोग रहेगा तो अपना हक की मांग नहीं करेगा। पूरे बिहार में जितना आबादी पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित के लोगों को है, तो तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब हम गद्दी से रात पर राज करेंगे। हमेशा वो मतलब उनका राजनीति मतलब दूसरे टाइप का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से महेंद्र जी हमारे बीच में है और अपनी बेबाकी बात रखते हैं। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। अब वो यादव समाज नहीं है जो यादव समाज की जो हमेशा छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। और महेंद्र जी एक लगातार एक अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो समाज के हर वर्ग के साथ जो जुड़े रहते हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के तमाम लोगों से जिनका उठना और बैठना हो, ऐसे लोगों को समाज का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों की चाहत है राष्ट्रीय जनता दल की, और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव खुद कदम फूंक के रख रहे हैं कि अच्छे लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, अच्छे लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं, वो लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं जो विधायक के लिए रह करके जो समाज का सेवा करे और समाज के हर वर्ग को लेकर चले। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने कोरोना वायरस में भी है जो था, लॉकडाउन था बिहार के अंदर में, तो नोटिस ले रहे थे कि कौन सा विधायक मेरा काम कर रहा है और कौन सा मेरा भविष्य का विधायक जो है कौन सा अपने क्षेत्र में काम में लगा हुआ है। उसमें एक जाना पहचाना नाम इस्लामपुर से महेंद्र यादव जी हैं। महेंद्र यादव जी की सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच है, पार्टी के वफादार लीडर हैं, पुराने नेता हैं, लालू जी के बहुत नज़दीक भी हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा फेसबुक लाइव हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा। मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्कर, डिवोटेड वर्कर हो, उनसे खोज के मैं लाता हूं उनका पूरा इतिहास को देखता हूं। इतिहास को देखने के बाद तब अपने फेसबुक लाइव पर लाकर उनसे बात करता हूं। मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ मोटिव है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, और जो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। इसी मजबूती के साथ हमेशा अपनी बेबाकी बात फेसबुक लाइव में रखता हूँ।